आप सभी को मेरा नमस्कार। जब हम दिया दिल्ली के जर्नी की बात करते हैं तो मुझे याद आता है वो एक घटना है मेरे जीवन का, और हम समझते हैं शायद वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना होगी। मैं यूं ही लेटा हुआ था और अखंड ज्योति पढ़ रहा था, तो उस अखंड ज्योति में एक प्रसंग आया था युवाओं से पूरे समाज और देश का समाधान, और इससे निकल के आया कि नहीं, एक ऐसे संगठन की ज़रूरत है आज हमारे देश में जिससे अच्छे युवा जुड़ सके। और ख़ास करके वो साहित्य हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया जो युवाओं के बारे में है, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। तब मुझे एक बात समझ में आई कि समस्या तो बहुत सारा है, समस्या को अगर गिना जाए तो वो आपको नंबर्स ऑफ समस्या आएंगे। एक बार मैं स्टॉल्स पे खड़ा था और एक युवा जो है घूमते हुए आया, और ऐसा क्या है कि गुरुदेव कहते हैं ना कि बेटा तुमको हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं। और कैसा डॉक्टर बनाना चाहते हैं? ऐसा डॉक्टर बनाना चाहते हैं कि तुम उसका इलाज कर सके, उसके मन का इलाज कर सके, कि इनको किस साहित्य की ज़रूरत है, और हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि किस टैबलेट की इनको ज़रूरत है। तो बहुत परेशान था, तो हमने कहा कि ठीक है, आपकी बात हम समझ गए, आपको मैं आज एक साहित्य देता हूँ। आज हमारा एक बात मान लीजिए, आप बहुत आदमी व्यक्ति का बात माने होंगे, हमारा एक बात मानिए, आप ये साहित्य बहुत पतली सी साहित्य है, निराशा को पास न फटकने दें। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का साहित्य, हम लोगों ने कई बार उसको पढ़ा है, और उस स्टूडेंट को हमने वो साहित्य दिया। साहित्य देने के बाद उनको बोला आज आप ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मेरा बात आप मानिए। और वो लड़का घर जाता है, और घर जाने के बाद, और ये उनके अंदर में जो वो तूफान मच रहा होता उस युवाओं के अंदर, उसके अंदर वो मुझे पता नहीं था, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने क्या काम करवाया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में उस लड़के का प्लान था कि आज हमको सुसाइड करना है। बिल्कुल प्लान था, मतलब बिल्कुल तैयार थे, रस्सी लेकर के, पंखा लेकर के, सब चीज़ तैयार था कि आज हमको सुसाइड कर लेना है। लेकिन उसको वो बात खटक रही थी कि एक लड़का मिला था और वो बोल रहा था कि एक बार वो साहित्य पढ़ लेना। और जैसे ही वो साहित्य पढ़ता है, वो हमको नेक्स्ट डे आता है मिलने के लिए फिर से, और मिलने आता है और हमको गला पकड़ के बिल्कुल रोने लगता है, और वो इतने भाव विभल हो जाते हैं। तो हमने कहा क्या हो गया भाई? तो बोलता है कि आपने मेरी जान बचा ली, आपने मेरी जान बचा ली, नहीं तो आज हमारा सिर्फ डेड बॉडी मिलता। मैं प्लान कर चुका था आत्महत्या का। तो मैंने उसको वही बताया कि मैंने आपकी जान नहीं बचाई, इस गलतफहमी में आप मत रखिए। ये जो साहित्य है, ये जो हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा का आचार्य का साहित्य है, जब एक साहित्य में इतना बड़ा दम है, तो अगर कुछ और आप साहित्य पढ़ते हैं तो हम समझते हैं ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं आपको एक अपने अंदर की बात बताना चाहता हूँ। जब मेरे पास कोई ये नहीं रहता था कि मैं क्या करूँ, तो गुरुदेव ने एक साहित्य, गुरुवर का धरोहर एक साहित्य है, उसमें गुरुदेव ने लिखा है कि जब भी कोई तुम समस्या में पड़ो, जब भी कोई तुम्हें समाधान न मिलो, तो तुम 4 बजे सुबह उठ के स्नान करके, प्राणायाम करके, और तुम 5 बार जो है अपने सर पे अपना हाथ फेरना, और उसके बाद जो विचार आएगा वो समझ लेना मेरा विचार है। और मेरा अनुभव है, और हमेशा प्रत्यक्ष ये अनुभव होता है कि जब भी हम किसी समस्या में होते हैं, वो समय है हमारा 4 बजे सुबह का, गुरुदेव के पास बैठते हैं, प्राणायाम करते हैं, और जो विचार आता है 100% उसको सही मान के हम करना स्टार्ट करते हैं। आपको मैं पहली बात याद दिलाना चाहता हूँ कि वो जो पहले मैं जाया करता था स्टॉल्स लगाने के लिए, अब वो युवा जाने लगे स्टॉल्स लगाने के लिए। अब एक स्टॉल उस समय था, उसके बाद 7, 8, 9 और अलग अलग जगह पे जो है वो युवा ही स्टॉल्स लगाने लगे। और वो था कि 4 महीने करीब साहित्य स्टॉल चलाया, और फिर वो गतिविधि जो गतिविधि शुरू होता है वो क्रम लगातार चलता रहता, वो कभी बंद नहीं हुआ। और उसके बाद जब हमारे रविवार का कार्यक्रम स्टार्ट होता है तो वो भी करीब 6 महीने, 8 महीने वो लगातार चला। और चलने के बाद ऐसा देखा गया कि काफ़ी युवाओं का संख्या जो है बढ़ने लगा, और धीरे धीरे क्या हुआ, सैकड़ों और करीब 400-500 युवा तब तक जुड़ गए थे। वहाँ बाल संस्कार शाला का शुरुआत किया। वो गोपालपुर बाल संस्कार शाला हमारा पहला बाल संस्कार शाला था, और धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि उन बच्चों में काफ़ी परिवर्तन आने लगा। और ऐसा परिवर्तन आने लगा कि उनके माता पिता हम लोगों से मिलने आ गए कि साहब आप क्या करते थे, आज तक तो हमारे जो बच्चे हैं ऐसा तो कुछ नहीं करते थे, हमारा सुबह सुबह पैर छू के प्रणाम करते हैं, वो संस्कार आने लगा है। उन लोगों को बड़ा आश्चर्य लगने लगा।
फिर हम लोगों ने सोचा कि इस बच्चों के माध्यम से इनके परिवार को कैसे बदला जाए, कैसे इनको सुधारा जाए। क्योंकि जो हम लोग सर्वे किए, सर्वे करने के बाद ये पता चला लगभग झुग्गी में ऐसा था कि कोई शराब के नशे में धुत है, कोई जो है कुछ और लत में है, कोई सिगरेट है, बीड़ी है, इस तरह से वो जो है अपने पूरे पैसे को उसमें बर्बाद कर देते थे। फिर हम लोग चिंतन मंथन करने के बाद एक पेरेंट्स मीटिंग हम लोग ऑर्गेनाइज करने लगे और 15 दिन पे इस माध्यम से उनके माता पिता को हम लोग बुलाने लगे और उनके बच्चों के बारे में भी बात होने लगी और साथ साथ जो है परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को उन तक पहुंचाने लगे, ध्यान को पहुंचाने लगे। यज्ञ का क्रम फिर स्टार्ट हो गया, फिर उन झुग्गियों में यज्ञ होने लगा। तो इस तरह से देखा गया कि इस बाल संस्कार शाला के माध्यम से बच्चों का ही कल्याण नहीं हो गया, उसके पूरे परिवार, उसका पूरा जो स्लम्स है वो गायत्री परिवार से जुड़ गए, मिशन से जुड़ गए, यज्ञ का क्रम होने लगा, ध्यान का क्रम होने लगा और वो पूरा एक बड़ा स्वरूप ले लिया। और अभी आप देखेंगे तो कम से कम जो है 1000 बच्चे, 10 बाल संस्कार शाला वहाँ चलते हैं। कोरोना काल में तो चूँकि बीच में थोड़ा सा ये इम्पैक्ट आया था तो हम लोग ऑनलाइन चलाते थे, लेकिन फिर भी जो है अब फिर से शुरुआत जो है उसका हो गया है। तो करीब 1000 बच्चे जो है उसमें अलग अलग जगह कम से कम 10 बाल संस्कार शाला चलते हैं। और उस संस्कार शाला को जो पढ़ाने वाले थे वही स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो गया और वो बताते हैं अपना अनुभव। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनको कैसे बेनिफिट करता है, कैसे जो उनको लाभ पहुंचाया और इवन सिलेक्शन भी कैसे जो है उनका हुआ, मैं वो बाद में बताऊंगा। तो ये जो मैं बता रहा था आपका बाल संस्कार शाला, ये एक बाल संस्कार शाला से स्टार्ट हुआ और आज कम से कम 10 बाल संस्कार शाला हजारों बच्चों के बीच में जो है ये चल रहा है और एक बहुत बड़ा प्रभाव ये उस पूरे वातावरण में, उस एरिया में दिख रहा है अभी। और ख़ास करके वो जो युवा हैं, जब ये युवा वो काम करने लगे तो उनका जब आप सुनिएगा, कभी इंटरव्यू आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि वो लोग कहते हैं कि हम तो पूरे बदल चुके हैं अंदर से, हम पता नहीं अंदर से कुछ और थे उस समय, हमारा सोच पहले ऐसा था कि साहब हम कलेक्टर बनेंगे, हम कोई अधिकारी बनेंगे। और जो साधारण लोगों का सपना होता है कि हमारा अच्छे जगह शादी होगा, हमको इतना दहेज मिलेगा और हो न हो बहुत लोगों के युवाओं के मन में है कि इतना करप्शन होगा और पता नहीं क्या क्या, हम बड़े आदमी बन जाएंगे। लेकिन यहाँ से जुड़ने के बाद ऐसा देखा गया कि पूरे तरीके से वो बदल चुके हैं। अब हमको पर्यावरण पे काम करना है और करीब 3 साल पहले हम लोगों ने वो स्टार्ट किया, वो शुरुआत किया वृक्षारोपण का। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब पहला दिन था तो हम लोगों ने सिर्फ 5 पेड़ लगाए थे, 5 पेड़ लगाए थे और वो दिन है और आज का दिन है करीब 128 सप्ताह लगातार बिना रुके बिना थके, वो दिन है और आज का दिन है, वो चलता ही चला आ रहा है। तो जो मैंने पहले बात आपको बताई थी कि सफलता का जो मूल रूप है इसका, वो नियमितता है। गुरुदेव एक चीज़ बहुत अच्छा कहा करते थे कि बेटा तुम्हारे पास प्रतिभा नहीं, तुमको ऐसा लगता है कि प्रतिभा नहीं है, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, तुम शुरुआत करो, मेरी शक्ति तुम्हारे पीछे काम करेगी। और वो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि जो भी हम लोगों ने शुरुआत किया और वो नियमित रूप से चलता चला आ रहा है। जो मैं वृक्षारोपण का क्रम आपको बता रहा था कि हज़ारों पेड़ जो है हम लोगों ने, पूरे जो पार्क बंजर पड़े थे वो पूरे पार्क हरे भरे हो गए हैं। और वो क्रम जो है अब तो क्या है कि पहले तो एक टीम दिया दिल्ली की थी, लेकिन अभी क्या है उस टीम में सब टीम बनता चला गया। उसी दिया दिल्ली की टीम में एक टीम हमारा जो पहले जब शुरुआत मैंने करी थी साहित्य स्टॉल, वो छूटा नहीं है अभी तक, वो वहीं का वहीं है, साहित्य स्टॉल वो चल ही रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वो जो बाल संस्कार शाला है वो नियमित चल रहा है। उसके बाद जो बताया जो वृक्षारोपण है तो उसकी अब अलग अलग टीम बन गई है हमारी, जो वृक्षारोपण की है उसकी अलग टीम है। तो वो वृक्षारोपण भी लगातार जो है चलता चला आ रहा है। तो उसका भी एक, उसमें देखेंगे कि बहुत सारे युवा उसमें जुड़ते चले गए और जिनको इंटरेस्ट वृक्षारोपण में वो वृक्षारोपण कर रहे हैं, जिनको साहित्य में इंटरेस्ट है, विचार जिनको लगता है कि अच्छे विचारों को पहुंचाने की ज़रूरत है उसमें लग गए, जो युवाओं के इनिशिएटिव में इंटरेस्ट दिखाते हैं, अब तो जो प्रोग्राम्स होने लगे हैं उसको मैनेज करने लगे। और जब आपको ये वृक्षारोपण और ये तमाम एक्टिविटीज़ चलने लगा, उसके बाद जो एक सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के पास आया और ये डिमांड आने लगा कि कहीं ना कहीं जो युवाओं का एक सबसे बड़ी आवश्यकता है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स चलाने की आवश्यकता है। और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताना चाहता हूँ आपको
कि आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रूप में आप देखेंगे कि यूट्यूब पे आपको बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर तो मिल जाएंगे, लेकिन उसको सुनने के बाद वो हमको लगता है 1 या 2 दिन के बाद ज़्यादा प्रभाव नहीं रह पाता है। लेकिन गज़ब की बात ये है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो पीडीसी कोर्स है वो बहुत यूनिक एक आइडिया था और उसको हमने शुरुआत किया। और फिर शांति कुंज के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हम लोग बुलाते थे उसमें बुलाने के बाद जो है वो एक्सपर्ट्स आते थे और हर एक पहलू पे बात करते थे। और उन युवाओं का 3 दिन जो है पूरा क्लास होता था, सुबह शाम क्लास होता था, उसको कैसे उसकी दिनचर्या होनी चाहिए, कैसे खान पान होना चाहिए, सब कुछ बताया जाता था। और जब वो पूरे 3 दिन का कोर्स करते हैं तो उनका पूरा जीवन बदल जाता है। और फिर जब उनके अंदर में ऐसा इंट्यूशन आने लगा कि नहीं साहब ये बहुत अच्छा है, फिर वो पीडीसी से भी बहुत सारे युवा जुड़ते चले गए। और इवन ऐसा हो गया धीरे धीरे कि जब हजारों युवा जुड़ गए तो अल्टीमेटली जो है कहीं ना कहीं उस सागर से उसको हमको जोड़ना था, उस सागर से जोड़ना था जहाँ से हम सभी की शुरुआत हुई थी, शांति कुंज हरिद्वार से। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।